कि स्वर दीजिए मां सरस्वती, मोए गुरु दीजिए ज्ञान, हनुमान बल दीजिए, देवतान सेन मोए तान। हाँ तो आदरणीय मेरे सज्जनों, ये प्रसंग गृहस्थ बड़ा या फस्त बड़ा आप लोगों के बीच कहने के लिए जा रहा हूं मैं। विनोद फनकार जी की आवाज में सुनेंगे किस प्रकार से और कहां से शुरू करते हैं, ध्यान देकर के सुनेंगे आप। कि अमुक नाम को भूप एक ये जी कहे प्रश्न समझाए, गृहस्थ बढ़ाया फस्त बढ़ाए देव हमें बतला। भैया एक अमुक नाम के नगर में एक अमुक नाम के राजा राज करते थे। उस राजा का यह कहना था, या संसार में गृहस्थ बड़ा है या फस्त बड़ा है, कोई इस बात का मुझे जवाब देगा तो उसे कि देव हमें बतलाए बात कछु समझना आनी, और उत्तर जो दे ठीक पाए आधी राजधानी। उस राजा का यह कहना था कि यह संसार में गृहस्थ बड़ा है या फस्त बड़ा है, इस बात का मुझे कोई उत्तर देगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दान में दे दूंगा। लेकिन भैया भौतगन ने तुझे ही ना मालूम कि गृहस्थ कहते कहां से और फस्त कहते किससे। गृहस्थ कहते हैं जो पारिवारिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और फस्त कहते हैं जो बाबा जी बैरागी संत फकीर होते हैं उनसे। तो ये राजा का कहना था कि संसार में गृहस्थ बड़ा है या फस्त बड़ा है, इस बात का मुझे कोई उत्तर देगा उसे मैं आधा राजपाट दान में दे दूंगा। ए है भैया ये बात अब तो भैया गौरीशंकर हवा की तरह चारों ओर फैल गई है। क्योंकि आधा राजपाट राजा ने बता दिया कि आधा राजपाट में अपना दान में दे दूंगा। जो प्रश्न का उत्तर देगा हुआ क्या, ये सुन राजधानी के लालच में और आ गए बड़े बड़े ज्ञानी हैं। आज उस राजधानी के लालच में बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष और राजा के पास आए उत्तर देने के लिए। ये सुन राजधानी के लालच में आए बड़े बड़े ज्ञानी हैं, और सुन के उत्तर भूप कहे कछु समझ न मेरे आनी है। बड़े बड़े ज्ञानी जन आए जवाब देने के लिए, और उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया कि महाराज गृहस्थ आश्रम बड़ा है। तो राजा कहने लगे कैसे गृहस्थ बड़ा है बता दे, कहना वचन हमारा है, मिले नहीं राजधानी तुमको उत्तर गलत तुम्हारा है। अरे कैसे गृहस्थ आश्रम बड़ा है, उस समय को भूल गए। आग लगी संसार में बंदे झर झर गिरे अंगारा है, और जो साधु होते नहीं मही पे जल जाता संसारा है। एक समय जब आकाश में आग लगी, झरझर की अंगार गिरे, तो साधु संतों ने ही संसार की रक्षा की। अगर साधु संत नहीं होते तो ये संसार जल जाता है। तुम कहते हो गृहस्थाश्रम बड़ा है, कैसे गृहस्थाश्रम बड़ा है। और जो कोई कहता फस्त बड़ा तो कैसे बड़ा मेरा कहना, और गृहस्थ न होते दुनिया में तो कैसे होती सारी रचना।
भ्रष्ट बड़ा होता तो संसार में कैसे रचना होती? जब सभी साधु संत बैरागी हो जाते तो संसार की सृष्टि कैसे चलती? तुम्हारा उत्तर गलत है। क्या किया राजा ने? ये बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु जन जेल में दे डरवाई है, और जब तक उत्तर मिल नहीं पावे छोड़ो ना ये कूचाई है। अगर कोई कहता गृहस्थ बड़ा है तो कहते कैसे गृहस्थ बड़ा है? अगर साधु संत नहीं होते तो संसार में जब आग लगी तो साधु संतों ने ही रक्षा की। तुम्हारा उत्तर गलत है। और कोई कहता भ्रष्ट बड़ा है तो कहते अगर सभी साधु संत वैरागी हो जाते तो कैसे संसार की सृष्टि चलती आगे, कैसे संसार की रचना आगे होती? तुम्हारा उत्तर गलत है। ऐ है भैया, आज सभी को जो उत्तर देने के लिए आए सभी को राजा ने जेल में डाल दिया, सभी को कारागार में डाल दिया और कह दिया कि इनको छोड़ा नहीं जाए। आज भैया जो उत्तर देने के लिए आए सभी जेल में पड़े हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु जन, बड़े बड़े ज्ञानी आज उस राजा की जेल में पड़े हैं। है भैया सुबह का सूरज वहीं डूब जाता है उस कारागार में। आज भैया काफी समय हो गया, आज जो जेल के अंदर पड़े हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। क्या? ए हम गए लालच में आई राजू मिल जाए काम ये किए। भैया नरेश जी, लालच बहुत बुरी चीज होती है, कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए प्राणी को। हम गए लालच में आई राजू मिल जाए काम ये किए, पर मिलो जुलो कछु नाई रे हम डार जेल में दिए। कौन छुड़ाई समझ नहीं आई, अरे कछु मेरे भाई सब मिलके साधु संत रे रहे हर सी ध्यान लगाई। हो गया उन साधु संतों को, उन ज्ञानी जनों को न तो राजा किसी से मिलने देता है। आज उस जेल के अंदर पड़े हैं और कह रहे भैया हम आए तो अच्छे के लिए, लेकिन यह तो बुरा हो गया और ये राजा किसी से मिलने भी नहीं देता है। आज उस जेल के अंदर पड़े हैं और भगवान से रटना लगाए अपने प्राणों के लिए। आज भैया परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अब तो भैया परमात्मा ही रक्षा करने वाले हमारे। तो क्या कह रहे हैं? वो किस प्रकार से पुकार कर रहे हैं कि सुनियो टेरा हमारी प्रभु दीन दयाला, सुनियो टेरा हमारी। भक्तों के हितकारी प्रभु आप हमारी खबर लीजिए। ओ सुनियो टेर हमारी, हे प्रभु सुनियो टेर हमारी, प्रभु दीन दयाला सुनियो टेर हमारी। आप अपने हमेशा भक्तों की
रक्षा करने वाले हो हे प्रभु। जब जब भक्तों पे भीड़ पड़ी तब तब आपने उन भक्तों की सहायता की हे प्रभु। एक समय की बात है, गज और ग्राह लड़ी जलू भीतर, लड़त लड़त गज हारो है। जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो है। जब गज और ग्रह में लड़ा भी, लड़ते लड़ते जब गज हार गया तो आपसे जब प्रभु ध्यान लगाया तो आप उसकी रक्षा करने के लिए आए और आपने उस गज के फन कैसे काटे। अरे काट सुदर्शन से ग्रह तीनों और गज की आफत टारी। प्रभु दीन दयाला सुनियो टेर हमारी, सुनियो टेर हमारी। प्रभु दीन दयाला सुनियो टेर हमारी। आपने उस गज की जान बचाई। और हे प्रभु, एक बार धोखे से बच्चा दबे हवा में कुमरी करे पुकारी है। एक बेचारी कुमरी के पिताजी पति के हाथों से एक बिल्ली ने और घड़े के अंदर अपने बच्चे रख दिए थे। वो घड़ा उसके पति के द्वारा धोखे से उस हवा में लग गया। जब उस कुमरी को मालूम हुई कि इस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे तो वो कुमरी मन ही मन हे प्रभु आपके चरणों में ध्यान लगाने लगी। जो नहीं बच्चा बचे हवा में तो जावे जाने हमारी है। बच्चे लगे हुए जब उस कुमारी ने और आपके चरणों में ध्यान लगाया तो हे प्रभु आपने कैसी कृपा की। अरे बच्चों बच गए भैया से मेहर तुम्हारी। प्रभु दीन दयाला सुनियो टेर हमारी, सुनियो टेर हमारी। प्रभु दीन दयाला सुनियो टेर हमारी। अब आवी पक गया, बच्चे भी बच गए। हे प्रभु आपकी प्रभुताई को कोट कोट नमन है। और भीड़ पड़ी जब द्रौपद सुता पे और त्यारो लयो समारो है। भरी सभा में खेच रहो दुशासन चीर हमारो है। भरी सभा में जब द्रौपदी को दुशासन साड़ी खींच करके नग्न कर रहा था, हे प्रभु जब द्रौपदी ने आपके चरणों में ध्यान लगाया तो आप दौड़े दौड़े आए और आपने साड़ी में साड़ी अपनी जोड़ी और होने न दई उघारी। प्रभु दीन दयाला सुनियो टेर हमारी, सुनियो टेर हमारी। प्रभु दीन दयाला सुनियो टेर हमारी। आपने उस द्रौपदी को नग्न नहीं होने दिया, उसकी लाश को बचाया।
हे प्रभु ऐसे ही नंगा है गयो नरसी भगत प्यारे नाम पे भयो बलिहारी है। चिट्ठियां भात तक की आई गई कहां से भात तक की करे तैयारी है। तुम्हारी भक्ति में नरसी भक्त सभी धनवान लुटा दिया और जब उसके बेटी के यहां से भात का पत्र आया उसमें लिखा कि 100 मन धनिया, 100 मन मिर्ची, 100 मन नमक, सब 100 मन लिखा हुआ था। बताइए जिसके यहाँ खाने के लाले पड़े हो वो 100 मन कहां से लाके दे, कैसे भात बने। आज अपने भक्त की बात रखने के लिए हे प्रभु आपने क्या नहीं किया। तब 56 रथ तुमने लदवाए, एक नहीं 56 रथ आपने लदवाए। 100 मन जो उन्होंने लिखे थे आपने दूने कर करके उन्हें वापस दिए। 56 रथ तुमने लदवाए भात की कर दी तैयारी। प्रभु दीन दयाला सुनियो तेरा हमारी, सुनियो तेरा हमारी। प्रभु दीन दयाला सुनियो तेरा हमारी। हे प्रभु ऐसे ही भीड़ पड़ी आज हम पे, सुन ले चक्कर धारी है। हम भक्तों की बारी पे प्रभु कहां पे करी अवारी है। हम भक्तों की बारी पे प्रभु कैसे हिम्मत हारी है। अरे लक्ष्मी के फनकार सुनावे अब महिमा प्रभु तुम्हारी। प्रभु दीन दयाला सुनी ले ओ तेरा हमारी, सुन ले ओ तेरा हमारी। प्रभु दीन दयाला सुनियो तेरा हमारी। हाँ अब तो भैया परमात्मा ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और वही यहां से छुड़ा सकते हैं। क्या हुआ भैया? आरे करे पुकार संत जन भाई, आज सभी साधु संत सभी ऋषि मुनि ज्ञानी उस जेल के अंदर पड़े हैं, वो भगवान के चरणों में ध्यान लगा रहे हैं। आज भक्तों भगवान अपने भक्तों की बात को कैसे नहीं सुना। चींटी के पगने पर बाजो उसको साहब सुनते हैं। भगवान तो हाथी से लेकर के चींटी तक के मन की बात जानने वाले हैं। ए पहुंची हरि की पास में जाई, आज जब भक्तों ने पुकार की तो आज भगवान श्री हरि विष्णु के कानों में आज भक्तों की पुकार पहुंची। आज भगवान ने अपने भक्तों के हित के लिए जरा भी देर नहीं की। अरे प्रभु ने नए देर लगाई और चले तुरंत बैकुंठ से जाई। आज भैया अपने भक्तों के हितकारी भगवान श्री हरि विष्णु
अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, हैं? और अपने भक्तों की मदद करने के लिए आज भैया एक संत का रूप धारण करके आज वैकुंठ से कैसे चल रहे हैं। ए सुन संतन की टेर प्रभु ने बिलम नहीं किए भैया। अपने भक्तों के हितकारी भगवान श्री हरि ए है भैया, भक्तों की पुकार सुनते ही आज वैकुंठ से चल रहे हैं। सुन संतन की टेर प्रभु ने बिलम नहीं किए, श्री हरि दीन दयाल तुरंत वैकुंठ से चली दिए। एक संत का रूप धारण करके अरे तुरंत पृथ्वी पे गए आई, हाय तुरंत पृथ्वी पे गए आई। बन रहे कंचन भूप महनक, ए बन रहे कंचन भूप, ए बन रहे कंचन भवन भूप के पहुंचे वहीं जाई। जो लोगों को जेल में डाल रखा था, उसी राजा के महलों के नजदीक आज भगवान पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे महलों के दरवाजे पे आए, धन्य है मेरे प्रभु। अरे हरि हरे बोलो सब भाई, अरे हरि हरे बोलो सब भाई। और लेवे को हरे नाम नहावे को गंगे माई। भैया परमात्मा से बढ़कर, गंगे माई से बढ़कर कुछ नहीं बताया है। अरे गंगा नहाय ले रे आधा मां शरीर धारा, नहाय ले रे आधा
जब लक्ष्मण की रे छूटी, हाँ रामा दल के बीच नव जब लक्ष्मण की रे छूटी। अरे आशा सब विध से गई टूटी, आए आशा सब विध से गई टूटी। धोना गिर पे जाई के हनुमत ले आई बूटी। अरे के हनुमत ले आए रे बूटी, ओ के हनुमत ले आए रे बूटी। गोपिका भीलन नरे लूटी, अरे कोई बाणा गोपिका भीलन नरे लूटी। अरे गोपिका भीलन नरे लूटी, जब नल पे ओखा पड़ी हार कून लील गई रे खूटी। समझ में ऐसी अब आवे, चाहे कितना है जाए बैरू बखत सुनी अपने की आवे, चाहे कितना है जाए बैरू बखत सुनी अपने की आवे। अरे नहर की लीला जानी है, हर की लीला जानी है। तुम सुनो सभी धर ध्यान बड़ी दुख भरी कहानी है। तुम सुनो सभी धरी ध्यान बड़ी दुख भरी कहानी है। अरे प्रभु को नाम जपो भैया, फनकार डूब जाए छोड़े में लैया, नहीं कहवी के फनकार डूब जाए छोड़े में लैया। आज इस प्रकार से मेरे आदरणीय सज्जनों, आज भक्तों के हितकारी भगवान श्री हरि आज पृथ्वी पे आ जाते हैं, और जो अमुक नाम के राजा थे उस राजा के महलों के दरवाजे पर खड़े हैं। देखा दरबारी दरबार पर खड़े हैं। आज दरबारी से भगवान कहने लगे कि हमें तुम्हारे राजा से मिलना है। आज दरबारी कहने लगा, अच्छा संत भगवान, हुआ क्या? ए लखो संत को रूप दासने तनक न देर लगाई, जो दरबारी खड़ा उस दरबारी से कहा भगवान ने कि हमें तुम्हारे महाराज से मिलना है। आज दरबारी कहने लगा, चलिए महाराज मैं आपको महाराज से मिलाता हूं। आज भगवान को साथ लेकर के आज वो दरबारी चल रहा है। ले चलो लिवाए दरबारी रे, ले चलो लिवाए दरबारी रे, पहुंचो भूप ढिंग जाई।
वचन उच्चारे। हाँ लखो संत को रूप भूपनी बोले वचन उच्चारे। आज भैया वो दरबारी लेकर के आज उस राजा की राज कचहरी में पहुंचे। आज सभी सद्दी मुसद्दी कर्मचारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। दरबार लगा हुआ है उस राजा का। ऊंचे से सिंहासन पर महाराज विराजमान है। आज जैसे ही दरबारी भगवान को लेकर के और दरबार में प्रवेश हुए, महाराज की जय हो। चिरंजीव रहो, कहो कैसे आना हुआ? महाराज ये संत भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। आहा, जब देखा संत भगवान को कि लखो संत को रूप तुरंत पाए लागन कियो, खुशी रहो जवान राज त्यारो जुग जुग जियो। खुश रहो राजन। बोले श्री महाराज हैं, कहो संत भगवान किस कारण आवन भयो, सो जल्द कीजिए बयान। आज संत भगवान के लिए आसन दिया बैठने के लिए। बैठिए संत भगवान, कहिए कैसे आना हुआ? बोलिए महाराज। आज भगवान कहने लगे, राजन आज मैं बड़े काम से आपके पास आया हूं। बोलिए कैसे आना हुआ? जब तक आप बताएंगे जब तक कैसे हमें मालूम पड़ेगा। आज क्या बोले भगवान? ये सुन के वाणी जब राजा की हरिणी गिरा उचारी। उद्देश्य से आया हूं आपके पास। ए सुन के बानी जब राजा की हरिणी गिरा उच्चारी रे, छोड़ दो राजा उन लोगन को जो जेल में दैत्यन डारी रे। राजन जो आपने जेल के अंदर उन दीन दुखियों को, साधु संतों को डाल रखा है, आप उन्हें छोड़ दीजिए। अरे रोवत वाली बच्चा उनके रोवतिये में है तारी रे। बिना अपराध के तुमने राजा सजा दई उन्हें भारी रे। उनके घर वाले उनके कितने से कितने उनकी याद कर करके रो रहे हैं, तुम्हें पता है। आप उन लोगों को छोड़ दीजिए। राजा कहने लगे, अच्छा तो आप उनके हिमायती बनकर आए हो? ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा उनको, बड़े आप हिमायती बनकर के आए हो उनके। भगवान कहने लगे, सुनो राजा, अरे डूब जाए राजधानी तेरी सच्ची माने तू पानी रे। अगर मेरे कहने से उन लोगों को नहीं छोड़ा तो आज तेरा राजपाट है, कल वो नहीं रहेगा। अब वो सोच समझ ले ओ राजा, कछु नाई प्यारी हानि रे। भगवान बोले,
हे राजा, तुमने जिन लोगों को जेल के अंदर डाल रखा है उन लोगों को छोड़ दीजिए। उनके घर वाले कितने परेशान हैं उनके बिना। राजा कहने लगे, अच्छा तो तुम उनके हिमाती बन के आए हो, है? तुम्हें पता नहीं? तुम्हें इतना पता है कि जेल के अंदर पड़े हैं वो, तो तुम्हें यह भी पता होगा किस कारण पड़े हैं। हाँ मुझे पता है राजा, फिर भी आप उन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं सच कह रहा हूं आपसे राजन, आपका नाश हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की सांस से सुसार बसम है जा। उनकी हाय आपको ले डूबेगी हे राजा, इसलिए जो तेरा राजपाट है सब नष्ट हो जाएगा। आहा भैया, इतनी बात सुनते ही आज राजा कहने लगे, अच्छा आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? तुम्हें यह नहीं पता जब मैंने इन लोगों को जेल के अंदर डाला तो क्यों डाला? हाँ मुझे पता है, तुम्हारा एक प्रश्न है। आज भैया क्या बोले वो अमुक नाम के राजा, सोने हरि के ये सब है फिर भूप कहीं समझाई जी। ए संत महाराज, हमारी भी सुनो। सुने हरि के ये शब्द है फिर भूप कहीं समझाई जी। सुन लो कान खोल करके आप भी। और जब तक उत्तर नहीं मिले मोई छोड़ो ना एक जाई जी। और तुम उनके हिमाती बन करके आए हो, तुम्हें दया आ रही है, तो एक काम करो, दया तुम्हें घर आई नहीं तो आप ही देव जुवाऊ जी। और उत्तर देव मोए ठीक है, इन्हें ले जाओ आप छोड़ाई जी। बोले, अच्छा महात्मा जी आप इनके हिमाती बन करके आए हो, तो आप एक काम करो, आप ही मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे जाओ और सबको छुड़ा ले जाओ। मैं क्या करूंगा इनका? आज इतने सब सुनते ही भगवान कहने लगे, सुनो राजन। और क्या बोले भैया? ये बोले, ये ऐसे बोले हैं भगवान, राजा सुनो लगा कि ध्यान तुम्हें बतलाऊंगा उत्तर, इन्हें दो पहली जान। हे राजा, मैं आपको वचन देता हूं, आपके प्रश्न का मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन आप पहले उन लोगों को छोड़ दीजिए। राजा कहने लगे, तो आप उत्तर दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। गृहस्थ बड़ा है क्या भ्रष्ट बड़ा है, बताइए। भगवान कहने लगे, जरूर मिलेगा तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। कब मिलेगा? बोले भगवान, सुनो राजन, एक मोह का राजा तुमसे करार है, आऊंगा फिर मैं तेनी जवाब है। मेरा 1 महीने का आपसे कॉल करार है हे राजन, 1 महीने के अंदर अंदर
और मैं आपके पास जरूर आऊंगा और आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मेरा करो आप विश्वास। राजा कहने लगे कैसे विश्वास करूंगा आपका? आपका घर ना घूरा है? भगवान कहने लगे राजा विश्वास करो मेरा। मेरा करो आप विश्वास, पूरी होगी त्यारी आस, तुम्हें बतलाऊंगा उत्तर, इन्हें दो पहले जान। राजा कहने लगे मैं आपका कैसे विश्वास करूं? कुछ आपके पास चीज है जिसे पास रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए आप कुछ रख जाइए, जवानगत के तौर पर आप कुछ रख जाइए, मैं इन लोगों को छोड़ देता हूं। भगवान कहने लगे हमारे पास क्या है? तो कैसे छोड़ दूं इन लोगों को? भगवान कहने लगे सुनो, मोर बचन चाहिए पड़ जाए फीका, संत वचन पाथर कीली कहा। नहीं बोलते हैं। मैं आपसे वचन देता हूं 1 महीने के अंदर अंदर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जरूर आऊंगा। अगर राजा आप मेरा कहे अनुसार ये कार्य करेंगे तो सुनो राजन, राजा होए सर्व आनंद, आगे लिखे विनोदानंद, तुम्हें बतलाऊंगा उत्तर, इन्हें दो पहले जान। राजा सुनो लगा के ध्यान, तुम्हें बतलाऊंगा उत्तर, इन्हें दो पहले जान। हाँ। आज भगवान कहने लगे राजन मेरी बात का विश्वास करो और उन लोगों को आप छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे सत्य कह रहा हूं आपका नाश हो जाएगा। है भैया, राजा को कुछ वैसा लगा। आज राजा ने उन संत की बात पर विश्वास करके आज क्या किया कि सुने बचन जब संत के, ए जी भयो भूपकु यकीन। सुने बचन जब संत के, जी भयो भूपकु यकीन। सुने वचन जब संत के, ये जी भूपकु भयो यकीन। कर दीने फिर रिहा है जो जेल पड़े थे दीन। आज जो जेल के अंदर लोग पड़े थे, आज राजा ने सभी को निकलवा लिया, निकाल के लिया उन लोगों को, सभी को छोड़ दीजिए आप। आज उन्हीं संत भगवान के सामने सभी लोगों की जेल से रिहा करा दिया। रिहा करा सब भक्त को रमे श्री भगवान, गौर कथा पर दीजिए सो आगे करूं बयान। यहां से आगे का प्रसंग आप विनोद फनकार जी की आवाजों में सुनेंगे और आगे किस प्रकार से भगवान और उस राजा का जवाब देने के लिए आएंगे अगले भाग में आप सुनेंगे। और हमारा साथ दिया है ढोलक पर हमारे शिष्य भाई गौरी शंकर हवाई जी, और चिमटे को खनकाया हमारे छोटे भाई प्रकाश चंद जी ने, और रिकॉर्डिंग करता हमारे नरेश भाई मथुरा वाले। और आप ये अजय स्टूडियो द्वारा रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आपके जान पहचाने विनोद फनकार आगरा वाले। अगर हमारा प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसका आगे का भाग अगले वॉल्यूम में सुनेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, जय हिंद।